hançeri bana sapladığını sen... Öyle bir baskın vereceğiz ki. Mahkemesi bugün gün batımında. Yok yere ipe götürecekler. Neslihan! नाज़रीन कराम, कोरलस उस्मान सीज़न 4 किस्त नंबर 124 बहुत शानदार रही और किस्त नंबर 125 का ट्रेलर भी जारी कर दिया गया। किस्त नंबर 124 में बहुत सारा सस्पेंस रहा है और उसमें सबसे अहम बात कि मालून खातून को कत्ल के जुर्म में ज़िंदा में डाल दिया गया। और अब आने वाली किस्त में देखना ये है कि मालून खातून को फांसी दे दी जाएगी, क्या सुल्तान मसूद तख्त नशीन हो पाएंगे और नाइमान का अंजाम क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन करम, हक़ व बातिल की कशमकश जारी है। इक़्तिदार के रसिया साजिशों में मसरूफ़ हैं और चाल पे चाल चल रहे हैं, जबकि हक़ परस्त भी अपने रब की रज़ा और इसके भरोसे जान हथेली पे रखे चुमुखी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। सल्जोक रियासत के रहनुमाओं की मिसाल मुज़फ़्फ़राबाद और श्रीनगर से कतई मुख्तलिफ नहीं है। वो हवस इक़्तिदार और शाहाना ज़िंदगी के उसूल के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कभी तो वो बाज़ंतीनियों से रिश्ते बनाते हैं तो कभी मंगोलों को आका बना लेते हैं। किस्त नंबर 125 के ट्रेलर में कई ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे ये वाज़े होता है कि आने वाली इकसात में तारीख़ी वाक़यात दिखाए जाने की तवक्को है, जिसमें एक बात वाज़े है, गाज़ान खान के मुसलमान होने पर इससे बगावत करने वाले मंगोल कमांडर नाइमान, जिसने गाज़ान खान के एलची को भी कत्ल कर दिया था, इसकी खबर मिलने पर और सल्जोक की महारानी वालिदा सुल्तान के इस बागी कमांडर की हमायत की खबर मिलने पर गाज़ान खान कोनिया पर यलगार करेगा और अनकरीब वो अलाउद्दीन का तख्त लुट देगा और सुल्तान मसूद को दोबारा तख्त नशीन कर दिया जाएगा। और यकीनन आने वाली दो इकसात में ये तारीख़ी वाक़यात ज़रूर दिखाए जाएंगे। तारीख़ में ये दर्ज है कि सुल्तनत उस्मानिया के क़याम के दौरान भी उस्मान सरदार की दोनों ज़ोजा मोहतरमा इनके साथ थी। इसलिए मालून खातून को अगर फांसी दी जाती है तो ये महमद बज़दाग़ की बड़ी गलती होगी, लेकिन वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे और मालून को ज़रूर बचा लिया जाएगा। जबकि इस्महान ने इस्मा को कत्ल करके मालून पर डाल दिया है और अलचीचक को बंदी बनाकर बेंगी को गवाही देने पर मजबूर कर दिया है। इस तरह उसने एक तीर से 3 शिकार करने की कोशिश की है, लेकिन चूँकि शेख आदेवाली और गाज़ान खान की मुलाकात के बाद सल्जोक हुकूमत का तख्ता उलट जाने का अंदेशा ही नहीं बल्कि यकीन है। इसलिए इस्महान चालाक सही, लेकिन उसने मंगोल कमांडर गाज़ान खान के बागी नाइमान से हाथ मिलाकर एक बड़ी गलती की है। वो गाज़ान खान जो 1 लाख सिपाह का सिपा सालार है, उसने उसको अपना दुश्मन बना दिया है। इसलिए सलाउद्दीन, अलाउद्दीन और इस्महान की कहानी आने वाले 1-2 इकसात में ख़त्म शुद होने वाली है, लिहाजा आइंदा इकसात पहले से ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है।